Hi guys, welcome you all in my channel Meet My Family। और बेसिकली ये है एक थैंक यू ब्लॉग। आप सभी लोगों ने मेरे बेटे को इतना सारा प्यार दिया और विशेष दी उसे, तो बेसिकली आई एम वेरी हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मीट माई फैमिली के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिता दुबे। और गाइस, जैसा कि 2-3 दिन हो चुके हैं और मेरा कोई वीडियो नहीं आया, तो अभी आप देख रहे हैं आई जस्ट टेक अ बाथ और मेरे बाल भी अभी सारे गीले हैं। तो मैं गीले बालों में कंघी नहीं करूँगी क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि बालों की प्रॉब्लम, यहाँ का पानी पता नहीं कैसा है कि बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं इस समय। और लास्ट वीक तो मैंने किया क्या कि मेरा शैम्पू भी चेंज हो गया था, तो उसकी वजह से भी मेरा बाल बहुत टूटा। तो इस बार मैं अपना वही शैम्पू लेके आई जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं गीले बालों में अभी मैंने कंघी नहीं की है। तो आप देख रहे हैं कि बस मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में काफ़ी उथल पुथल रही, 2-3 दिनों से कुछ ऐसा था। तो ऐसा क्या था और क्या उथल पुथल थी, वो मैं आपके साथ आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है कि बच्चों को मोबाइल की आदत कैसे छुड़ाएं, तो मैंने क्या किया, कैसे किया, वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, पिछले कुछ दिनों से मेरा टीवी नहीं चल रहा था। एक्चुअली बस मोबाइल से कनेक्ट करते थे तो उसी से चलता था, और मेरा सेटअप बॉक्स जो था वो नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से उसका बॉक्स ख़राब हो गया था। चूँकि हमारा सेटअप बॉक्स तो अभी बिल्कुल नया ही था, बट ख़राब हो गया था, वो नहीं चल रहा था। तो फिर उसके लिए क्योंकि इस समय आपको तो पता ही है कि बच्चों के स्कूल सारे क्लोज्ड हैं, तो सारा दिन बच्चे घर पे रहते हैं, तो बहुत सारी मस्ती करते हैं। तो उनको हैंडल करना एक ग्रेट जॉब है, बहुत बड़ा काम है। और हम हाउस वाइफ्स के लिए भी घर पे काम होता है, तो हम और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमें उन्हें किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा काम। मैंने जो किया गाइस, वो सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले अपना नया सेटअप बॉक्स लगवाया, क्योंकि बच्चे हैं, पूरा दिन आप उन्हें किसी भी चीज़ में इंगेज नहीं रख सकते। उन्हें भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा मतलब टाइम चाहिए होता है। तो मैंने अपना सेटअप बॉक्स चेंज करके लगवाया दूसरा, और तो जिससे क्या हुआ कि वो अब थोड़ी देर कार्टून देखता है, यानी पूरे दिन में कम से कम 1 घंटे तो वो कार्टून देखता है। तो जिससे बच्चों का माइंड भी है थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने जो किया, वो मैंने उसका ट्यूशन भी स्टार्ट कर दिया। तो वो ट्यूशन भी जाता है अभी, चूँकि मेरे हस्बैंड खुद ही ट्यूशन लेते हैं, लेकिन अभी उनके पास टाइम नहीं था, तो वो ट्यूशन जाने लगा। मैंने भेजा उसको, लेकिन अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बच्चे आने लगे हमारे यहाँ भी। तो फिर हम अभी उसका ट्यूशन बंद करवा देंगे 1 महीना कंप्लीट होने के बाद में। तो इस तरह से वो थोड़ी देर टीवी देखता है और ट्यूशन जाता है, अपना होमवर्क करता है। उसके बाद मैं उसको कुछ घर के कामों में भी बिजी रखती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही मेरे बेटे हैं। मतलब मेरे गर्ल नहीं है। दुबे जी की तो बहुत इच्छा थी कि उनकी एक लड़की हो, बट नहीं है। तो चलो, वो तो भगवान की मर्जी है, बेटियां भी नसीब वालों को मिलती हैं। तो मेरे दोनों बेटे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर मुझे कुछ तकलीफ़ आराम होती है तो मैं उसको धीरे धीरे थोड़ा सा सिखाती हूँ कुछ, कि बेटा ये चीज़ ला के मुझे दो, या वो चीज़ ला के मुझे दो, या अपनी चीज़ें प्रॉपर जगह पे कैसे रखो। और मैंने बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाई, जैसे ब्रश करना, और वो अपने आप से अब नहा भी लेता है। मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं, कभी कभी देखना पड़ता है, लेकिन अब वो अपने हाथ से नहा लेता है, अपने कपड़े निकाल के पहन लेता है। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो खुद से कर लेता है। कभी सब्जी काटने के लिए कुछ मांगना हुआ तो मैंने उससे मंगाया, तो वो ला के मुझे दे देगा। आलू मंगाया, प्याज मंगाया, कुछ भी, तो अगर मैं टीवी के पास बैठी हूँ तो वो मुझे ला के दे देगा। तो इस तरह से वो छोटे छोटे कामों में मेरी हेल्प भी करता है। और कभी कभी बच्चों का मन नहीं भी करता है करने का, तो वो मना करते हैं। चूँकि मेरा बेटा तो मना नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो हमें बच्चों को थोड़ा सा
अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब उन्हें लालच भी देना पड़ता है ना कि बेटा आप, वो बोलते हैं कि मामा मुझे ये खाना है या वो खाना है, ये चीज़ लेके, तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि बेटा ठीक है आप ये काम करो तो फिर हम आपको ये चीज़ देंगे। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा लालच भी देना चाहिए ताकि उनको एप्रिशिएशन मिले वो काम करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों को हम थोड़ा सा बिजी रख सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और जो मैं खुद फॉलो करती हूँ अपने बेटे को बिजी रखने के लिए, क्योंकि बच्चे पूरा दिन घर पे रहते हैं ना, तो पूरा घर है ना वो सर पे उठा लेते हैं। और मेरे तो 2 बच्चे हैं तो दोनों ही मिलके, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम फ्रस्ट्रेट हो जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लगी थी। ऐसा बोल रहे थे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो। तो मैंने उस चीज़ को मैनेज किया कि हाँ मुझे थोड़ा सा मैं हाइपर हो जा रही हूँ, तो मैंने उस चीज़ को कंट्रोल किया और मैंने उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ में, क्योंकि अगर वो फिर उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, मतलब खाली टाइम होगा सारा वो फिर बहुत ज़्यादा शैतानी करेंगे, आपको परेशान करेंगे। और वो मेरा बेटा तो बार बार मुझसे सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, ये आपने ऐसा क्यों किया, ये आपने वैसा क्यों किया। अगर मैं सुबह जल्दी नहाने जा रही हूँ तो आप आज सुबह जल्दी क्यों नहा रही हो, या आप आज देर से क्यों कर रही हो, या आप आज क्या बना रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, वैसा क्यों कर रही हो। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मैं इस तरह से उसको बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। मैं उसको बोलूँगी, जैसे मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो मैं उसको बोलूँगी बेटा ये थोड़े थोड़े बर्तन है ना, इनको डलिया में उठा के रखो। तो वो धीरे धीरे ऐसे छोटे मोटे काम करता है और जिसमें वो बिजी रहता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बच्चों को इस तरह से काम करने की हैबिट भी पड़ जाती है। और मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है, बच्चों को आना चाहिए। और चूँकि मेरे तो कोई बेटी है नहीं तो फिर मैं बेटों को ही सिखाऊंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब बच्चों को आनी चाहिए, इस तरह से वो इंगेज भी रहते हैं और आपको परेशान भी नहीं करते हैं, और आप भी टेंशन फ्री हो के अपना काम करते हो। तो इस तरह से मैंने उसको हैंडल किया। तो ये थी छोटी छोटी बातें। तो आई होप आप लोगों को भी मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और जिस तरह से मैंने अपने बच्चों को हैंडल किया, आई होप आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा। तो यही था मेरा छोटा वीडियो आज का, छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।